हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं आपकी प्रश्नावली 10.1 के साथ, जहां 6 तक हमने पहले सवाल कर लिए थे और उसमें सीखा था कि वृत्त के केंद्र और त्रिज्या कैसे निकाली जाती है यदि वृत्त का समीकरण दिया हुआ हो तो ये समीकरण दे रखा है। अब इससे हम केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो उसके मैंने दो तरीके बताए थे, देखो कैसे कैसे। एक तो यदि फॉर्मेट x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर बराबर इस फॉर्मेट में, तो उससे कैसे निकालेंगे, और यदि उसके व्यापक रूप में तो उससे कैसे निकालेंगे। तो ये उसका व्यापक रूप लिखा हुआ है। अब इसी को मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको कैसे करना है। आप चाहो तो व्यापक रूप याद रखो, या नहीं भी रखोगे तो अपन डायरेक्ट भी जो हमारा एक मेथड है पकड़ के उसको रखेंगे तो भी सारे सवाल हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया इसको x माइनस एक्स वन के स्क्वायर के रूप में बना लो। पहला सही सिंपल तरीका तो ये है। वो क्या तरीका होता है, तो जरा देखो, एक्स स्क्वायर को पहले रखो, फिर माइनस का 4x इसके पास में, ठीक है। फिर ऐसे ही वाई स्क्वायर मैंने जगह छोड़ी है, फिर वाई स्क्वायर वाली संख्या यहां। हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका x के गुणांक क्या है, 4 का आधा 2 का वर्ग जोड़ देते हैं और घटा देंगे, दोनों काम करेंगे। तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो मैंने 4 तो ऐड कर दिया। इसी प्रकार y का गुणांक 8, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो मैंने 16 ऐड कर दिया। अब मैंने 4 भी ऐड कर दिया, 16 भी ऐड कर दिया, ये 20 एक्स्ट्रा हो गए ना, तो मुझे घटाने पड़ेंगे। तो 4 भी माइनस करूं और 16 भी माइनस करूं, और माइनस का 45 तो यहां पहले से बैठा है, इसकी तो कोई गलती नहीं बेचारे। तो ये इस हिसाब से ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। देखो जरा, बोलो बात समझ में बैठी या नहीं। मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 है इसको पास में लिखा, वाई स्क्वायर माइनस 8y, क्योंकि ये पद पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसको भी पूरा वर्ग बनाना है। तो हमने देख लिया एक्स स्क्वायर का, एक्स का जो गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग, बस ये आपको याद रखना है। एक्स का गुणांक 4 है, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4 हो गया, 4 ऐड कर दिया। यहाँ y का गुणांक 8 है, 8 का आधा 4, 4 का वर्ग 16, 16 यहाँ ऐड कर दिया। अभी ऐड तो कर दिए, आपस माइनस भी तो करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ऐड कर दी इसको जबरदस्ती। तो माइनस का भी 4 और प्लस माइनस का 16, ये माइनस का 45 तो लिखा हुआ था। अब देखोगे तो आप ये एक स्क्वायर बन चुका है, और ये x माइनस 2 का इसको अब ये आपको लगा मैं 4 से आपको 2 कैसे समझ में आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखो जरा, वो और बहुत बेहतरीन। 4 को हम 2, मैंने बोला इसके आधे का स्क्वायर, तो आधा है 2, 2 का स्क्वायर लिखो, तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि किसका स्क्वायर बन रहा है। ऐसे ही यहाँ 8 का आधा 4, इस 16 की जगह मैं 4 का स्क्वायर लिख रहा हूं, इस 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख रहा हूं। तो ये चिन्ह का आएगा माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये y, और यहाँ क्या है 4, y पे स्क्वायर है 4 पे स्क्वायर है, तो ये y चिन्ह क्या है माइनस का, y माइनस 4 का स्क्वायर। यदि यह चिन्ह प्लस का होता तो ये प्लस हो जाता, यदि माइनस के चिन्ह दोनों तरफ तो माइनस बराबर। अगर देखें ये माइनस माइनस क्या लिख रहे हैं सारे सारे, तो ये सब ऐड हो जाएंगे आपस में, 16 और 4 20, 20 और 45 हो जाएंगे आपके 65, और वो भी माइनस के, इधर गए तो प्लस के 65। बोलो बात समझ में बैठी। तो अब हम अपने उस वृत्त के समीकरण से इसको कंपेयर करते हैं। वृत्त का समीकरण क्या कहता है, वृत्त का जो हमने समीकरण पढ़ा है उसमें तो ऐसा पढ़ा था, x माइनस एक्स वन का स्क्वायर y माइनस वाई वन का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो जब इससे कंपेयर करेंगे, मैंने बताया इसको 0 के बराबर लिखना है, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, और y माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर 4। ये तो हो गए अपने केंद्र 2 और 4।
त्रिज्या आर स्क्वायर, तो यहां देखोगे आर स्क्वायर वाली जगह क्या है 65, आर वाली जगह अंडर रूट 65, 65 का अंडर रूट हो सकता है 13 पंजे 65 नहीं होगा, तो आर जो त्रिज्या है वो आ गई अंडर रूट 65। ये आपका 7वां सवाल कंप्लीट। 6 तक अपन पिछली उसमें कर चुके थे। सॉरी, मैं इसका दूसरा तरीका और बताना चाह रहा हूं, जो आपको पिछली उसमें बताया था मैंने, इसके व्यापक रूप के साथ। तो ये समीकरण तो दिया हुआ है मेरे पास, इसका सेकंड मेथड आप चाहो तो यूज करो, मेरा काम बताने का है। आपको लगता है यही तरीका सबसे बेस्ट है तो हम इसी को फॉलो करें, कुछ दूसरे झमेले में ना पड़े, लेकिन आपको सीख लें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में इसको करने से ज्यादा हेल्प मिलेगी। यदि ये फुल टाइम में आ गया सवाल 2 नंबर का है तो फिर ऐसे ही करना है, और यदि यही क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहा है तो उसको कैसे करेंगे वो तरीका और बता रहा हूं। तो इसमें 7वें में क्या दिया था समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर 0। तो उसमें क्या सिस्टम था, मैंने इसमें आपको एक एज्यूम करने के लिए बोला था समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो आप ये देखोगे x की जगह x है, 2g की जगह -4, तो यहां 2g बराबर क्या आया -4। तो g बराबर क्या आएगा जरा देखें, 2 से -4 कटा -2 बार, तो हमें -g चाहिए था दरअसल, तो -g बराबर 2। -g क्यों चाहिए था, क्योंकि मैंने उसमें बताया था आपको जो केंद्र के निर्देशांक होते हैं, केंद्र वो दरअसल -g और -f होते हैं। तो यहां -g बराबर क्या है 2, ऐसे -f भी निकाल लेते हैं। तो ये देखो 2f की जगह क्या लिख रहा है -8, तो 2f बराबर -8, तो f बराबर -4, हमें तो माइनस का f चाहिए था, तो बराबर 4, तो -f यहां 4 आ गया। अब हमने r बराबर क्या सीखा था, r बराबर सीखा था r बराबर अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये सीखा है। तो ये त्रिज्या निकलती है इससे, तो हमने g स्क्वायर, g -2 है, f -4 है, स्क्वायर कर दो, g का -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, माइनस c बराबर माइनस का 45 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो कि अंडर रूट 65, इससे r निकल गया। तो चाहो तो आप ये मेथड यूज करो या फिर ये मेथड यूज करो, दोनों ही मेथड कारगर है पूरी तरह से। ये मेथड आप यदि अच्छे से समझ पाओगे तो ये डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तुरंत ही निकाल दोगे। आप सीधे देखोगे 2g -4, g बराबर -2, हमें तो -g चाहिए था, तो 2 आंसर आ गया सीधा। तो केंद्र एक तो 2 निकल आया, और ऐसे यहां 4 निकल आएगा केंद्र, तो 2 और 4। यहां भी हमने निकाल के देखे थे केंद्र 2 और 4 आ रहा है, पर हमें इसको पहले ऐसा बनाना पड़ा था, तब जाके ये 2 और 4 निकल के आए। लेकिन इसमें तो डायरेक्ट 2g बराबर रख दो और 2f बराबर रख दो, फिर r बराबर है फॉर्मूला। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बताए। तो ये 7वां क्वेश्चन उतारें, फिर देखते हैं और 8वां। ये सवाल नंबर 8 देखें, ये भी 7 में जैसा ही था। तो देखो इनको दोनों एक जैसे, दोनों मेथड से बता रहा हूं, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि दोनों मेथड को अपन कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर, आप कौन सा ज्यादा अच्छा प्रेफर करते हो। इसको देखें जरा,
वही तरीका, हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। कैसे बनाएंगे वो देखो जरा। तो एक्स स्क्वायर का पद और एक्स का पद ये हम पास पास यहां लिखेंगे। अभी एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया, तो यहां कोई एक संख्या जरूर आएगी जो इसको पूर्ण वर्ग बनाएगी। वो क्या आएगी? तो एक्स का गुणांक है 8, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर जोड़ दो, बस 4 का स्क्वायर ऐसे लिखना है, प्लस अब वाई स्क्वायर को लो, फिर y का पद 10y। अब यहां पर कोई स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर कैसे बनेगा? y का क्या है? गुणांक 10, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर इधर ऐड कर दिया। अब मैंने दो चीज यहां एक्स्ट्रा ऐड की हैं जो इस समीकरण में नहीं है। 4 का स्क्वायर यहां नहीं, 5 का स्क्वायर यहां नहीं, ये ऐड किए मैंने जबरदस्ती, तो इनको घटाना पड़ेगा। तो माइनस का 4 का स्क्वायर, माइनस का 5 का स्क्वायर और माइनस 12 और बराबर 0। माइनस 12 तो यार रखा है। ठीक है, बात समझ आई? तो ये पहले एक स्क्वायर बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया बताओ? तो यहाँ 4 का स्क्वायर साफ दिख रहा है, तो एक्स। अब प्लस 4 है या माइनस 4, वो ये चिन्ह डिसाइड करेगा। यदि यहाँ माइनस है तो एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, यदि यहाँ प्लस है तो ये एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस ये y, ये 5, y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये तो तय हो गया कि y प्लस या माइनस 5 का है, लेकिन चिन्ह क्या है? प्लस। तो यहाँ y प्लस 5 का स्क्वायर। ये जरा इन सबको जोड़ो, माइनस माइनस में सारे माइनस में आ रहे हैं। देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 41, 41 और 12 53, माइनस के 53 जो कि इधर जाके प्लस के 53 हो गए 53। 16, 25 और 16, 25 और 15 40, 41, 41 और 12 41 और 2 43 और 10 53, सही। ये हो गए साहब 53। अब क्या करना है देख लो। हम मैंने बताया जो यहां संख्या दे रखी है उसको x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, इसको भी 0 के बराबर रख दो। y प्लस 5, y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 5। तो जो केंद्र आ गया हमारे पास वो आ गया 4 और माइनस 5, इसका केंद्र निकल आया। त्रिज्या ये यहां 53 वाली जगह आर स्क्वायर होता है, ये आर स्क्वायर वाली जगह है 53, तो r बराबर अंडर रूट 53। तो त्रिज्या क्या हुई हमारी? जो त्रिज्या निकाल के आई है वो है अंडर रूट 53, ये मान आ गया। अब जरा दूसरे मेथड पे गौर करते हैं। तो दूसरा मेथड मैंने आपको पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो 2g वाली जगह क्या है? माइनस का 8, तो 2g बराबर माइनस 8, तो g बराबर 2 चौके 8 माइनस का 4। हमें माइनस जी निकालना है, जी नहीं निकालना, माइनस जी निकालना है, तो आंसर आया 4। यहां देखें 2f बराबर प्लस का 10, तो 2f बराबर 10, f की वैल्यू निकालें केवल तो 5, मुझे तो माइनस f चाहिए, इसका मतलब माइनस 5। तो जो केंद्र हुए वो 4 और माइनस 5, देखो यही आ रहे हैं। त्रिज्या निकालने के लिए क्या बताया? r बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो देखो जी का मान -4, -4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो उसमें माइनस प्लस का कोई झंझट ही नहीं है। एफ स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस सी वाली जगह माइनस का 12 है खुद ही, ये माइनस तो फॉर्मूले में, और सी लिखना है, सी का मान -12 है, तो माइनस और माइनस प्लस 12, सबको जोड़ देंगे, वही वापस जोड़ 53 ही आ रहा है अंडर रूट 53।
3, आर का मान ये केंद्र आ गया और ये त्रिज्या आ गई। ऐसे हम केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं दोनों तरीके से, जो आपको सरल लगे वो यूज करें। आपके ये बुक में दे नहीं रखा है और ये आपका प्योरली बुक के हिसाब से है। ये पहले हुआ करता था व्यापक रूप, आज कल अब एनसीईआरटी में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि अच्छा है। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ये सवाल आप डायरेक्ट हल कर सकते हो इससे, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन हुए। ये नवा सवाल देखें एक बार जरा। ये इसमें आप देखो कैसे कैसे करना है। आप देखो 2x² 2y² आ रहा है। पहला काम, स्क्वायर के लिए हमें केवल x² y² चाहिए। 2 3 कुछ भी आगे लगे, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि ऐसा आ रहा है तो इसको कैसे हटा सकते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे में 2 से डिवाइड कर दो साहब, पूरे में 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करने पर x² y² माइनस 1/2x इक्वल टू 0 में 2 का भाग लगाएंगे, वो भी 0। अब दूसरा काम क्या करना है? अब हमने दूसरा काम देखा, x² का पद, इसके बाद x का पद, फिर क्या करेंगे? x के पद के आधे का वर्ग, गुणांक का आधे। x का गुणांक क्या है? 1/2। जरा इसका आधा देखना कैसे करते हैं। 1/2। अब किसी भी चीज का आधा कैसे करोगे? हम जो साहब 2 का भाग लगा देंगे। 4 में 8 का आधा, 2 का भाग लगाया 4, 12 का आधा, 2 का भाग लगाया 6। लेकिन जब बटों की बात आती है 1/2, फिर 2 का भाग लगाया। अब इसमें ये याद रखो हमेशा, भाग लगाने से ज्यादा, कि हमें किसी भी चीज का आधा कैसे करना है। कोई भी चीज 8 है, 1/2 से गुणा करो, ये सीखो आप। चीज ही सीधी सीखो। आपके पास 16 है, 16 का आधा करना है, 1/2 से गुणा करना है हमें, न कि 2 से भाग। तो इसमें भी 1/2 का आधा करना है, 1/2 से गुणा करो, अर्थात 1/4। यदि आप ये चीज सीखोगे तो आप आधा करना आसानी सीखोगे। तो मुझे 1/2 का आधा करना था, तो 1/2 का आधा क्या हुआ? 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर मुझे जोड़ना है। इसका स्क्वायर जोड़ दिया। फिर y के पद पे आ जाओ ही, y² तो अकेला ही बचा है बेचारा, तो y², इसके साथ में y का कोई पद है नहीं। अब मैंने 1/4 जोड़ दिया ना जबरदस्ती, तो इसको घटाना पड़ेगा। 1/4 का बराबर 0। तो मैंने कहा वर्ग बनना चाहिए। ये देखो, ये वर्ग बन रहा है, पूरा वर्ग बन रहा है काय का x, और 1/4 का स्क्वायर है, लेकिन प्लस माइनस कहां से मिलेगा? यहां से। तो x माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये बन गया, प्लस y²। अब माइनस का 1/4 स्क्वायर दिख रहा है, 1/4 का स्क्वायर 1/4 चौके 16, जो कि माइनस में है, उधर जाके 1/16 बन जाएगा, बन गया। अब अपन अपना कंपेयर कर लेंगे। मैंने बोला इसको 0 के बराबर रखो, तो यहां 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 1/4 बराबर 0। तो x बराबर 1/4। आप देखोगे यहां y² के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो यहां y बराबर ऑटोमेटिकली 0, कुछ है ही नहीं। तो जो केंद्र बना हमारा 1/4 और 0, मतलब x अक्ष पे तो माने y का मान 0, इसका मतलब जो केंद्र है y का मान 0 कहां रहता है? पूरे x अक्ष पर y का मान 0 होता है, मतलब जो केंद्र है वो x अक्ष पे होगा। इससे ये पता चल रहा है, क्योंकि यहां y की वैल्यू 0 है, ठीक है। इसके स्क्वायर को मैंने 0 रखा, यहां किसका स्क्वायर है? y का, तो y को 0 रख दिया, y बराबर 0। तो ये दोनों मान आ गए। अब जरा यहां लास्ट वाली चीज, r² बराबर 1/16, तो r बराबर इसका अंडर रूट कर देंगे तो 1/4, जो त्रिज्या आएगी वो क्या आएगी? 1/4। ये तो ये मेथड अपना। अब जरा इस मेथड को भी देखो, इसमें क्या सिस्टम था?
तो मैंने क्या बताया था वहां देखें, पहला काम वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप देखो मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0, ऐसा ये समीकरण से कंपेयर करना। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो टू टू आ रहे जबरदस्ती, ये हमें चाहिए ही नहीं भैया, टू का भाग लगा दो पूरों में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1/2x बराबर 0, ऐसा बनेगा कोई। मैंने भाग लगा दिया, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ, अब वो कंपेयर कर सकते हैं। तो यार 2g वाली जगह क्या है, माइनस का 1/2, 2g वाली है 1/2, तो g 2 इधर आ जाएगा, माइनस का 1/4, मुझे दरअसल माइनस जी चाहिए था 1/4। यहां 2f वाली जगह क्या है, और देखो y का कोई पद है क्या इसमें, नहीं है, तो 2f जगह जब कुछ नहीं इसका मतलब 0 है, तो f का मान 0/2 0। अब जब f 0 तो माइनस f भी 0 ही, तो सीधा सा बात है केंद्र क्या हुआ 1/4 और 0, ये चीज आ रही है। अब आ जाओ माइनस एफ, आपके लिख देता हूं, आपको लगेगा माइनस जी और माइनस एफ ही किए, जब एफ 0 है तो माइनस एफ भी 0 है। आर क्या फॉर्मूला बताया, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। देखो जरा जी स्क्वायर, जी क्या है 1/4 का स्क्वायर 1/16, एफ स्क्वायर एफ 0, सी सी का कोई पद है क्या, यहां कुछ भी नहीं है, वो भी 0, कोई पद है ही नहीं, तो ये 0 0 से तो कोई मतलब ना, 1/16 का अंडर रूट करेंगे 1/4, तो आर की वैल्यू 1/4। कैसे भी करें हम दोनों मेथडों से यही रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये आपके 9 प्रश्न तक पूरे हो चुके हैं इस चैप्टर के। अब जो सवाल आएंगे थोड़े से, अब एक अलग मेथड और लेके सवाल आ रहे हैं। अब हम 10वें सवाल की तरफ देखते हैं, उतारो। 10वें सवाल पर जाने से पहले इसी टाइप का एक उदाहरण और बाकी रह गया, एग्जाम्पल नंबर 3। अब जरा वो भी देख लें ये कैसे करेंगे। तो कई तरीके, अब मैंने आपको कई सवाल बता दिया, आप आसानी से कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बार और बताता हूं आपको। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8x 10x, तो देखो कहां से स्टार्ट करें, एक्स स्क्वायर, इसके बगल में x वाला पद, अब x का गुणांक है 8, 8 का आधा 4 का स्क्वायर जोड़ दो, प्लस अब वाई स्क्वायर की बारी, वाई स्क्वायर के पास y का पद, और इसका आधा 5 का स्क्वायर। अब ये 4 का स्क्वायर मैंने जो जोड़ दिया है इसको घटाओ, 5 का स्क्वायर को भी घटाओ, और माइनस का 8 बराबर 0। तो देखो क्या बना, ये पूरा स्क्वायर बन चुका है, ये पूरा स्क्वायर बन चुका है, तो ये x, यहां प्लस का चिन्ह है तो x प्लस 4 का स्क्वायर, और ये y प्लस 5 का स्क्वायर, इन सब को जोड़ो, माइनस के हैं, 4 चौके 16 55 25, 25 और 16 41 और 8 49, माइनस का 49, इधर ले गए तो वो प्लस का 49 हो गया। ठीक है, तो अब यहीं से अपन कंपेयर कर लेते हैं, x प्लस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू माइनस का 4, y प्लस 5 बराबर 0, तो y की वैल्यू माइनस का 5, तो केंद्र जो मेरे को प्राप्त हो गए माइनस का 4 और माइनस का 5 हो गए केंद्र। अब त्रिज्या, अब आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 7 7 49 होता है, तो त्रिज्या आपको प्राप्त हो गई 7। दूसरे मेथड से इसी को करें तो सेकेंड मेथड और देख लेते हैं इसका, सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूं, आपको फॉर्मूला खूब अच्छी तरह समझ में आ गया है। 2gx
2f/, तो 2g बराबर है 8, 2g बराबर 8, 2f बराबर 10 और c बराबर, तीनों लिख लेता हूं मैं, -8। मैंने पहले ये सारे लिख लिए, 2g, 2f और c। बस 2g बराबर 8, तो g बराबर 2 चौके 8। हमें तो -g चाहिए था, -4। 2f बराबर 10, तो f बराबर 5, 5 बार कट रहा है, -f बराबर -5। c ये दे रखा है, तो r बराबर g² प्लस f² c, और यहां देखोगे g², 4 चौके 16, 5 25, माइनस माइनस प्लस 8, ये √49, जिसकी वैल्यू 7। तो यहां केंद्र निकल के आ गए -4 और -5, और त्रिज्या निकल के आई 7। दोनों तरीके से देख लो, जो आपको शॉर्ट लगे, जो आपको अच्छा लगे। बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके के सवाल है और आसानी से होंगे, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में तुरंत आप हल कर सकते हो। ये एग्जाम्पल नंबर 3। अब आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं, अब वो इस पैटर्न के हैं, जो कि एग्जाम्पल 4 है, और उसमें 4 ही एग्जाम्पल है। मैं आपको 3 एग्जाम्पल करा चुका हूं, ये चौथा। और अब जो सवाल करेंगे हम 10, 11, 12, 13, जो भी आगे जितने सवाल दे रखे हैं, वो सब इस पैटर्न पर आधारित हैं। तो एक पैटर्न ये और सीख लेते हैं। इसमें क्या सिस्टम है, जरा देखो कि बिंदुओं 2, -2 और 3, 4 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इस रेखा पर है। अब ये चैप्टर आपका सरल रेखा से संबंधित आ गया, रेखा भी आ गई इसमें साथ में। तो जो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है उसका उपयोग होगा, और देखो कितने आसानी से सवाल हल होगा। थोड़े से बस कैलकुलेशन हो सकती है लेंदी, अदरवाइज कठिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देखें, बिंदु 2 और -2 से होकर जाने वाला, और इस रेखा पर उसका केंद्र है। तो अपन ऐसे समझें, ये कोई सर्कल है, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये कोई रेखा पर जा रहा है, और जो इस रेखा का समीकरण है वो ये रेखा का समीकरण है x + y = 2। इस रेखा का समीकरण है, और इस रेखा पर इसके केंद्र है, और ये जो वृत्त है, ये 2 बिंदु और भी हैं, 2, -2 और 3 और 4। मान लो 2, -2 यहां पर है कोई पॉइंट, 2, -2, और 3 और 4 कोई यहां है। इनके मैं नाम लिख देता हूं। ये सेंटर है, मान लो ये O है पॉइंट, इस बिंदु का नाम लिख दिया मैंने P, इस बिंदु का नाम लिख दिया Q। ऐसे नाम लिख दिया। पहले चित्र को समझना, ये आपके चित्र समझ आ गया, जो सवाल पूरा पूरा समझ आ गया, कुछ भी कठिन नहीं आएगा इसमें। तो देखें मैंने क्या बताया, आप समझें। ऐसा बोला गया है बिंदुओं, मतलब 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त, मतलब जो 2 बिंदु है वो इस परिधि पर है, कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी। तो इस परिधि पर है 2 बिंदु, और उसका जो केंद्र है इस रेखा पर स्थित है। इसका मतलब कोई रेखा गई हुई है, उस पर हमने प्रकार लगा के और ऐसे सेंटर से कोई सर्कल बनाया है। तो जो केंद्र है वो यहां है। ये पता नहीं इस केंद्र के निर्देशांक क्या है, वो हम मान रहे हैं। इसको मान लेते हैं x1 और y1। ऐसा क्यों माना है? क्योंकि हमने सेंटर को वृत्त के समीकरण में x - x1 का स्क्वायर, y - y1 का स्क्वायर ऐसा माना है। तो हम इस सेंटर के निर्देशांक को हमेशा x1 और y1 ही मानेंगे। ये हमने फिक्स कर लिए, इसके निर्देशांक ही रहेंगे भैया, x1 और y1 फिक्स है। यदि दे रखे तो अच्छी बात है, नहीं दे रखे तो हम उसको सबको x1 और y1 ही मान के चले। सॉरी। तो इससे क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आएगा, तो आप देखोगे यहां से ये Q बिंदु की दूरी
और यहीं से इस P बिंदु की दूरी क्या ये बराबर होगी? क्योंकि हमें तो पता है ना, सेंट्रल से परिधि पर दूरी त्रिज्या होती है, तो ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। क्या मैं इन दोनों दूरियों को बराबर रख के एक्स वाई से कोई समीकरण प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और फिर ये x1 y1 इस रेखा को भी संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसके निर्देशांक इस रेखा को संतुष्ट भी करेंगे, तो दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे और उससे मुझे x1 y1 प्राप्त हो जाएंगे। यदि मुझे सेंटर प्राप्त हो गया तो फिर हमने अभी पढ़ाई है, केंद्र और बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण कैसे बनाते हैं वो हमें आता है। किसी भी एक बिंदु को ले लेंगे और समीकरण बना देंगे। कुल मिला के हमें यहाँ केंद्र के निर्देशांक निकालने, वो जरा कैसे आएंगे तो देखो, चूंकि केंद्र रेखा x प्लस वाई बराबर 2 पर स्थित है, इसलिए केंद्र के निर्देशांक रेखा समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसलिए केंद्र के निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करेंगे रेखा के समीकरण संतुष्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये x प्लस वाई बराबर 2 में x की वैल्यू x1, y की वैल्यू y1 बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1 क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रही है? ये समीकरण नंबर क्या बना है? 1। हमने 1 बना दिया क्योंकि मुझे x1 y1 की वैल्यू निकालनी है। अब दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं हम कि OQ बराबर OP, तो आप देखो OP बराबर OQ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। क्यों? कारण क्यों बराबर है? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है। कारण लिख सकते हैं, त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है भाई, त्रिज्याएं। तो OP का डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या सूत्र बनेगा? x2 माइनस x1, मतलब x1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस की जगह प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस का 2 है स्क्वायर, बराबर अंडर रूट, इसको देखेंगे x1 माइनस 3 का स्क्वायर, y1 माइनस 4 का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लग रहा है तो स्क्वायर कर दें, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट खत्म हो गया। इसका अब ये स्क्वायर भी करना है, x1 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं। अब x1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, 2 दूनी 4x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4y1 बराबर x1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x1 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8y1। पहले इन पे वर्क कर दिया, अंडर रूट खत्म हो गया, फिर a माइनस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से वो खोल दिया। तो यहां देखते हैं ये कट रहा है, ये कट रहा है। इस टाइप के सवाल में हमेशा कटेगा जब हम दोनों को बराबर रखेंगे। तो यहां देखिए 4 और 4 8, वहां ज्यादा है, यहां कम है, ठीक है। एक बार अब देखो x 4x1 इधर है, 6x1 इधर है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का 6 आएगा, इसका मतलब 2x1 बचेगा केवल। अब मेरे को डायरेक्ट समीकरण बनाना है बस x1 y1 में।
अब y1 को देखो, 4y1 -8y1 इधर आ गया तो ये प्लस, तो 8 और 4 12y1 प्लस के 12y1 बराबर। अब मुझे संख्या रखनी है उधर, संख्या संख्या सब उधर, 4 4 8, इधर संख्या देखें 16 और 9 25, 25 में से 8 गए तो 18 नहीं 17 और 8 25 है ना। तो ये तो 16 और 9 25 हो रहे हैं, ये 4 और 4 8 हो रहे हैं, तो 25 में से 8 गए तो यहां 17, 8 17 और 8 25 हो जाएंगे, तो बराबर 17, ये चीज आई। अब क्या करें, अब इन दोनों को, ये समीकरण नंबर हुआ 2, समीकरण 1 और 2 को याद रख लो सा, 2x1 12y1 बराबर 17, ये समीकरण। लेकिन अपन को अब इनकी वैल्यू निकालनी है, विलोपन विधि लगाओ, प्रतिस्थापन विधि लगाओ, वैध गुणन विधि लगाओ, कुछ भी लगाओ, हमें x और y के मान ज्ञात करने। वो कैसे ज्ञात होंगे जरा वो चीज और देखो। तो यहां से वज्र गुणन विधि प्रेफर करते हैं अपन ज्यादा, वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। मैंने बोला सवाल लेंदी है, कठिन नहीं है, वज्र गुणन विधि से। तो ये मैंने जो माइनस ये बराबर 2 बनाया था, इस समीकरण को ऐसे करते हैं, -2 बराबर 0, और वहां 17 है, -17 बराबर 0। तो देखो x1 बटे x1 को छुपा लिया, माइनस का 17 गुणा 1 कर रहे हैं, माइनस का 17 माइनस 2 का 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ये x1 का मान बराबर y1 को छुपा लिया, -2 गुणा 2 माइनस का 4, माइनस का 17 गुणा 1 प्लस का 17, ठीक है, बराबर 1 बटे, इनको छुपा लिया, 12 एकम 12 माइनस 4 दूनी 4 नहीं है, 2 एकम 2 10। थोड़े से कुछ अटपटे मान आ रहे हैं इसमें, देखें -2 में संख्या सही लिखी है क्या? थोड़े अटपटे आ रहे हैं मान, देखते हैं, है ना, संख्या सही है। तो आप देखें एक बार, x1 24 में से 17 गए तो 17 और 7 24 होते हैं, तो x1 बटे 7, y1 बटे 17 में से 4 गए तो 13, और 1 बटे 10। तो आप x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 बटे 10, और y1 की वैल्यू निकालेंगे तो 13 बटे 10। तो वैल्यू निकल के मेरे पास सामने आ गई। तो x1 बराबर आ गया 7 बटे 10, y1 बराबर आ गया 13 बटे 10। चाहो तो आप इसमें पॉइंट लगा दो, नहीं तो बटे 10 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बटे 10 करके हम इसको x1 y1 i क्या है दरअसल ये देखो। तो जो x1 y1 है वो मेरे केंद्र है, 7 बटे 10 और 13 बटे 10, ये केंद्र के निर्देशांक आ गए। अब जब मेरे पास केंद्र के निर्देशांक आ गए, तो केंद्र के निर्देशांक और किसी बिंदु, कोई भी एक बिंदु दे रखा हो, तो उससे समीकरण कैसे निकलता है हम खूब अच्छी तरह से अभी पहले पढ़ चुके हैं। इसको सवाल को मिटा रहा हूं बस एक बार, यहां ऊपर में ये हल हो जाएगा। कोई भी एक बिंदु ले लो, जरूर नहीं ये लो या ये लो, कोई सा भी एक लोगे आंसर सेम ही आएगा। तो वृत्त का समीकरण है ना, वृत्त का
समीकरण हमने पढ़ा था x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अभी अपने आर स्क्वायर, आर तो निकालेंगे त्रिज्या, वो रह गई अभी। आर कैसे निकलेगी? देखो आर ओपी या ओक्यू बराबर आर है, तो ओपी ये रहा, ओक्यू ये रहा, इन जगह एक बार इस निर्देशांक रखते हैं और फिर आर की वैल्यू निकल के आएगी। पहले आर और निकालते हैं, तो ओपी या ओ कहीं भी यहां रख दें, आर बराबर अंडर रूट x1 माइनस 2, तो x1 था 7/10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस 2, तो ये क्या आ रहा, नहीं हाँ y1 है 13/10 प्लस 2 का स्क्वायर, ये और निकालो, जब त्रिज्या तभी आएगी। थोड़ा सा लेंथी है, पहले केंद्र के निर्देशांक आए, उससे त्रिज्या निकलेगी और फिर इसमें जमाएंगे, तब जाके हमारे पास वृत्त का समीकरण बनेगा। तो वृत्त का समीकरण कैसे बन रहा है? देखो 10 दूनी 20, 20 में से 7 गए तो 20 में से 7 गए तो 13, 13/10 का स्क्वायर, 10 दूनी 20 और 13, 20 और 13 33/10 का स्क्वायर, 33/10 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। तो नीचे 10 का स्क्वायर तो कॉमन ही है, 13 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर को जोड़ देते हैं, जो भी आता है बटे 10 का स्क्वायर। भाई बड़ी टिपिकल संख्या है ये, बहुत ज्यादा टिपिकल है, बहुत ज्यादा टिपिकल। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर अपन को पता है 169 होता है, 33 का स्क्वायर 33 तिया 99 और 33 तिया 99 और 9 42, 429 बटे नीचे 100 100 आएगा। 10 का स्क्वायर यहां, 10 का स्क्वायर वहां, 429 और 169 दोनों को जोड़ें तो क्या संख्या बन रही है? 9 9 18, 6 और 2 8 और 1 9 और 5 589/100, इसका बनेगा अंडर रूट 589/589, 9 9 18, छोड़ दो 8 और 1 9 बट्टे 100। तो 589 किसका होगा? क्योंकि 625 तो 24 का होता है, वो 25 का होता है, 24 का 4 चौक 16, 23 का हो सकता है, 23 का वर्ग 3 तिया 9, 23 तिया 69, बचेंगे 6, 23 दूनी 40, 3 तिया 9, 3 6, नहीं बैठ रहा, ये किसी का वर्ग नहीं है मेरे को लगता है, 589/100। तो ये इसको ऐसे लिख देते हैं, कारण ये आर निकाला है मैंने, यदि इसमें 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दूं, मुझे तो निकालना था आर स्क्वायर, मुझे क्या निकालना है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा? 589/, खत्म। आप तो ये ध्यान रखें, आर स्क्वायर चाहिए मुझे, तो आर नहीं चाहिए मैं निकालने में, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर चाहिए। तो यहां देखें x1 माइनस एक्स, अब मेरे पास x के निर्देशांक तो ये है x1 y1 7/10, तो यहां निकाल लिखें x माइनस 7/10 का स्क्वायर प्लस y माइनस 13/10 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 589/100। तो इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49/100 माइनस 2a भी होता है, तो 2 से ये 10 कटेगा 5 बार, -7/5 एक्स
क्योंकि 2ab लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर 169/100 इसका वर्ग माइनस 2ab, तो माइनस 13/5 y बराबर 589/100। पूरे में 100 से गुणा कर देंगे और ये बटे खत्म हो जाएगा सारा। अगली लाइन पूरे में 100 से गुणा करना है, एक एक लाइन और मिटा दो और देखें ये क्या बनेगा। आपके एग्जाम्पल में बड़ा छोटा सा दे रखा है इसको, है ना, तुरंत ही ऐसे बना के डायरेक्ट कैलकुलेशन दिखाई नहीं गई दरअसल कि कैलकुलेशन भी होती है इसमें। मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके बता रहा हूं कि कैलकुलेशन होगी। यहाँ ये 100 आएगा, 100 यहाँ दिख रहा है, 100 यहाँ दिख रहा है, पूरे 100 से गुणा करो तो 100x² प्लस 49, 100 से तो कट जाएगा, माइनस 100 का गुणा यहां करेंगे तो 20/500 और 20×7 140x ऐसा आएगा, प्लस 100y² प्लस 169 माइनस 20×5 100 और 20×13 26 260y बराबर 589। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, आप देखोगे x² y² को यहां रखेंगे, फिर x का पद, फिर y का पद, 49 और 169 इनको जोड़ के 589 में से घटाना भी है और फिर तब जाके इसका कुछ बनेगा हिसाब किताब। तो ये लाइन भी मिटाना पड़ेगा। सवाल बहुत लेंदी है, केवल कैलकुलेशन वाइज पार्ट आप समझ रहे हो। ये केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं, इससे त्रिज्या निकालनी है, फिर रखना तो इसी में ही है, बस अब ये कैलकुलेशन देखनी है। तो 100x² प्लस 100y² माइनस का 140x माइनस का 260y, अब 49 और 169, तो अपन ये मान के चलें ये 170 है, ये मान के चलें ये 50 है, पूरा पूरा 170 और 50 7 5 12 220 होता है। अब 220 होता है, जबकि ये 220 नहीं है, तो ये 218, एक एक मैंने बढ़ा दिया था, 218 हो गए। 218 इसमें से माइनस करने हैं, किसमें से 589 माइनस 218, तो 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 1 गया तो 7 और यहाँ 3, तो जो अगली लाइन आएगी, अब पूरे में कहीं भाग लग रहा हो तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, 100 से भाग लगा देंगे पूरे में, ये ज्यादा सही रहेगा। 100x² 100y² 140x 260y बराबर, या अब तो माइनस करके लिख सकते हैं क्योंकि प्लस का आएगा माइनस, तो यहां 371 बराबर 0। आप यहीं तक छोड़ो तब भी गलत नहीं है, पर आपको संख्या यदि बड़ी बड़ी लग रही है तो पूरे में 100 से भाग दे दो, एक बार 100 से भाग दे देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ 1.4 आ जाएगा क्योंकि 0 खत्म, यहाँ 2.6 आ जाएगा, यहाँ 3.71 आ जाएगा, बस संख्या छोटी हो जाएगी, मेरी 100 दे दी, बाकी यहां तक भी छोड़ेंगे तो हमारा समीकरण एकदम सही है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हुआ। आगे आने वाले जितने सवाल हैं वो सब इस पैटर्न पर ही आधारित है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से आगे रहेंगे नए सवालों के साथ। धन्यवाद।